दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपन एक जो नव जिला जो बना डीडवाना और कुचामन को मिला के वो नया जिला बनाया, आज अपन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। और डीडवाना और कुचामन दोनों अलग अलग तहसीलें हैं, दोनों को मिलाकर नए जिले का दर्जा वो दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीडवाना को अपने डीडवाना झील जब पढ़ते थे, ठीक है, वो डीडवाना के अंदर ही है। तो डीडवाना वो प्रसिद्ध किसके लिए है? मुख्य तौर पर डीडवाना झील के लिए प्रसिद्ध है। यानी और ये झील कौन से पानी की है? खारे पानी की। राजस्थान के वो प्रमुख जिलों में से एक है। हालांकि इसका जो पानी इसका जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की जगह यानी NaCl की जगह और क्या पाया जाता है? सोडियम सल्फेट पाया जाता है। फिर भी उद्योग धंधों में इनका यूज वो करते हैं। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की यहाँ पे स्थापना की गई थी 1964 में। इसकी डेट भी याद रख लो, 1964 में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना वो डीडवाना में की गई थी। डीडवाना की स्थापना वो डीडो शाह के द्वारा की गई थी। संभाग की अगर अपन बात करें तो अजमेर संभाग में डीडवाना कुचामन को है वो लिया गया है। ठीक है। कुल तहसीलें वो इसमें 8 तहसीलें हैं। लाडनू वो डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है फिलहाल। ठीक है। तो लाडनू के अंदर वो जैन विश्व भारती संस्थान, आप सब पढ़ते हैं। तो ये जैन विश्व भारती जो योग से संबंधित है, ये कहाँ स्थित है? लाडनू से संबंधित है। इसके अलावा अगर मकराना की बात करें तो संगमरमर के लिए, यानी ताजमहल कभी गए हो तो वहां पर जो जड़ित जो पत्थर है वो कहां से गए हुए हैं? वो मकराना का ही संगमरमर है। आगे चाहे लिख भी लो, ताजमहल में जड़ित जो पत्थर है, ठीक है, जो संगमरमर, वो कहाँ का है? मकराना का ही है। इसके अलावा अगर कुचामन की बात करें तो कुचामणी ख्याल, जिसके प्रवर्तक है लच्छी राम, ठीक है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? कुचामन की प्रसिद्ध है। कुचामन अगर अपन दुर्ग की बात करें तो इस दुर्ग को जागीर किलों का वो सिरमौर वो कहते हैं। इसके अलावा डीडवाना को वो शेखावाटी का सिंह द्वार बोलते हैं। अगर राजस्थान के सिंह द्वार की बात करें तो अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार बोलते हैं। ठीक है। और शेखावाटी का जो सिंह द्वार है वो कौन सा है? डीडवाना। यानी जब आप पश्चिम राजस्थान से जाओगे तो जो शेखावाटी में घुसने से यानी जाने से पहले है वो कौन आएगा? डीडवाना आएगा। इसलिए डीडवाना क्या बोलते हैं? इसका शेखावाटी का वो सिंह द्वार बोलते हैं, ये याद रखना है। इसके अलावा राज्य का सबसे बड़ा जो पशु मेला है, कौन सा मेला? तेजाजी पशु मेला। ठीक है। कब से लेकर कब भरता? फिलहाल भर रहा है, यानी श्रावण की जो अमावस्या है, श्रावण की जो पूर्णिमा है, श्रावण की पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक है वो 15 दिन वो ये तेजाजी पशु मेले का क्या होता है? आयोजन होता है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा अगर निरंजन संप्रदाय देखें, जिसके प्रवर्तक कौन है? जिसके प्रवर्तक है हरिदास जी। इनकी जन्मभूमि है गांडा, वो भी अब कौन से जिले में है? डीडवाना कुचामन जिले के अंदर ही है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में देखो आचार्य तुलसी का जो जन्म है वो भी कहाँ है? लाडनू में हुआ था। आचार्य तुलसी की अगर अपन बात करें तो जो अणुवर्त, ये 13 पंथ जैन संघ से संबंधित है। यहां लिख लो 13 पंथ जैन संघ, 13 पंथ जैन संघ से संबंधित है। 1 मार्च 1949 को अणुवर्त आंदोलन वो शुरू हुआ था। और कौन सी जगह? जो चोरू के पास सरदार सर है, वहां की बात है। 1949 आपको डेट है वो याद रखनी। उसके बाद में तो गिंगोली का जो मैदान है, गिंगोली का मैदान है वो, गिंगोली एक छोटा सा गांव है जो कि पर्वतसर में स्थित है। पर्वतसर फिलहाल है कौन से जिले के अंदर आ गया? डीडवाना और कुचामन के अंदर आ गया। ठीक है। अगर गिंगोली के मैदान में बात करें, गिंगोली का जो युद्ध है वो 1807 में हुआ। ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो किसके कारण हुआ? जो मेवाड़ की जो राजकुमारी थी, कौन? कृष्णा कुमारी विवाद आप पढ़ते हैं, वो यही है, कृष्णा कुमारी विवाद। ठीक है। इसको लेकर और किन किन के बीच में हुआ? इनके मारवाड़ और जयपुर के बीच में, जयपुर का कौन था? जगत सिंह सेकंड था। मारवाड़ का कौन था? मानसिंह राठौड़। यानी कृष्णा कुमारी ने लेके और जब भीम सिंह के साथ आके शादी तय हो, लेकिन वो खत्म हो जाए, उनके बाद में मारवाड़ को मानसिंह राठौड़ और जयपुर को जगत सिंह, जयपुर को बदनाम शासक बोले। इन दोनों के बीच में हवा की हो जाए, लड़ाई हो जाए। उन लड़ाई को नाम किया है गिंगोली का युद्ध है। गिंगोली हवा है गड़े पर्वतसर के अंदर, ये याद रखनी है। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो नावा में क्या है? नमक की मंडी है। और डाबड़ा हत्याकांड जो कब हुआ? 13 मार्च 1947 को हुआ। कहाँ स्थित है? डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। डाबड़ा कांड की अगर बात करें तो इसमें 5-7 किसान मुख्य रूप से इसमें क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, इसलिए चर्चित था। इसमें भाग लेने वाले अगर किसानों की बात करें तो जैसे नंदराम, रूगाराम, ये प्रमुख किसान है। इनके नेतृत्व में वो डाबड़ा आंदोलन है वो
स्टार्ट हुआ था। ठीक है, डाबी डाबी है वो लगे, डाबी हत्याकांड, डाबी आंदोलन जो पढ़ते हैं ना, वो 1923 से संबंधित है। और इसमें कौन थे? नानक भील, नानक भील से रिलेटेड है। तो ये कुछ एक बात है वो डीडवाना कुचामन की होगी। मुख्यतः देखें तो डीडवाना झील आपको याद रखनी है। ठीक है, कुचामन का जो दुर्ग है जिन्हें जागीर किलों का क्या कहते हैं, सिरमौर कहते हैं, जागीर किलों का सिरमौर, ये याद रखना है। शेखावाटी का सिंह द्वार की है। संभाग की बात करें तो अजमेर में हो गया, कुल तहसील वो 8 हो गई। लाडनो है वो एक तो जैन विश्व भारती संस्थान, ये याद रखना है। इसके अलावा लाडनो आचार्य तुलसी की जन्मभूमि है। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था 1949 में अणुवर्त आंदोलन है वो स्टार्ट किया था, ये याद रखना है। अगर डीडवाना झील के नमक की बात करें तो उसमें सोडियम सल्फेट पाया जाता है, ना कि सोडियम क्लोराइड, इसलिए नमक है, खाने योग्य नहीं है। मकराना है, ये भी अब किसमें आ गया डीडवाना कुचामन में, तो मकराना का जो संगमरमर है, ठीक है, जिनको ताजमहल में भी जड़ित किया गया था, वो याद रखना है। कुचामन ख्याल, इनके कौन है प्रवर्तक? लच्छीराम, ये याद रखना है। इसके अलावा राज्य का सबसे बड़ा तो पशु मेला है, तेजाजी पशु मेला, इसकी डेट याद रखो, श्रावण पूर्णिमा से लेकर और भाद्रपद अमावस्या तक है ये मेला का आयोजन होता है। इसके अलावा नावा में नमक मंडी है, घिंगोली का मैदान याद रखना पर्वतसर में। इसके अलावा डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 में हुआ, रोगाराम नंदराम, ये आपको किसानों के कुछ 2-4 नाम याद रखने। तो आज के वीडियो में हमने जो डीडवाना कुचामन जिला है उसके बारे में अब बहुत सारी ज्यादा बातें नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब पहले तो नागौर का भी तो अपन जिला दर्शन पढ़ते थे, यानी नागौर का जीके। ठीक है, अब नागौर से डीडवाना कुचामन अलग हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि नागौर का पहले जितना जीके रह गया, यानी जो चीजें जैसे पर्वतसर है, लाडनू है, मकराना है, ये सारी की सारी चीजें अब किस में आ गई? डीडवाना कुचामन के अंदर आ गई। इसका मतलब ये चीज अगर यहाँ पढ़ लेंगे तो अपन को, अब पहले भी अपन नागौर में पढ़ते थे, तो नए जिलों के बाद में कई हैं वो ज्यादा ही थोड़ी गंभीर स्थिति में चले गए, ऐसी कोई बात नहीं है। अपन धीरे धीरे एक एक वीडियो में इसी प्रकार से एक एक जिले का अध्ययन करते हुए, वीडियो पहले भी इन जिलों के बनाए थे, लेकिन उस समय वो सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था। यानी अब तो अपन छाते ठोक के कह सकते हैं कि मकराना है वो डीडवाना कुचामन के अंदर है, न कि नागौर के अंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले जो वीडियो बनाए उसमें हालांकि अपन जैसे डीडवाना कुचामन पढ़ा तो डीडवाना की बातें उसमें देखी, कुचामन की बातें देखी। इसके अलावा जैसे पर्वतसर की, लाडनू की, इनकी बातें, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कौन कौन सा क्षेत्र किस किस में शामिल होगा। ठीक है, तो वो कुछ अधूरे वीडियो थे। इन वीडियो में पूर्णतः जानकारी के साथ हमने सारी जानकारी हो देने का प्रयास किया। आप अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।